हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी जेडब्ल्यू मेंस 2020 रैंक बूस्टर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। इसमें ये हमारा 9th नंबर का लेक्चर है, ठीक है। और एक या दो लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो वेटेज है उस हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जेडब्ल्यू मेंस में सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी चैप्टर का है तो वो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, इसीलिए हमने ऑलमोस्ट 10 लेक्चर उसमें दिए हैं। 10 लेक्चर में हर एक में एक तो कंपलसरी हमने सॉल्व किया है। उसके अलावा काफी लेक्चर्स में दो दो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में भी हम एक अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि ये हमारा वीडियो हर रोज 6:30 बजे आ जाता है, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। अति सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज का। ओके, जेडब्ल्यू एडवांस 2015 में आया हुआ ये क्वेश्चन है जो मैंने आज आपके लिए लिया है, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ठीक है। एक एक पॉइंट ध्यान से समझना है। लेट P and Q be distinct point, मतलब different points on the parabola y square is equal to 2x such that, okay, पहला बोल दिया है हमें कि P and Q are distinct point on the parabola y square is equal to 2x, okay, such that circle with PQ as a diameter, okay, मतलब कोई ऐसा सर्कल होगा जिसका डायमीटर PQ होगा as a diameter passes through the vertex O of the parabola, vertex से पास हो रहा है, ठीक है। फोकस नहीं बोला है, वर्टेक्स बोला है। O of the parabola, ओके। इसका वर्टेक्स क्या है आप मुझे बताइए। 0,0 है इसका वर्टेक्स, ठीक है। वो तो हमें पता चल ही जाना चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखो, इफ P lies in the first quadrant and the area of the triangle OPQ is 3√2, then which of the following is the coordinate of P? कोऑर्डिनेट ऑफ पी कौन से हो सकते हैं वो हमें पूछा है। तो पहले हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर हम आइडिया लेने का ट्राई करेंगे। एक पेज ले लेता हूं मैं, ठीक है। देखिए, दिस इज आर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओके। और वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x का ग्राफ कैसे आएगा सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x का ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है। हमें बोला है पी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, यहाँ पे मैंने पी अज्यूम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है पी पता नहीं है, ठीक है। और क्यू कहाँ है वो भी हमें पता नहीं है। सपोज कि यहाँ पे कहीं पे भी आप अज्यूम कर सकते हो, ये हो गया क्यू, नो प्रॉब्लम। और ये हो गया, ये हमारा है क्या है, ये हमारा है वर्टेक्स जो हमें बोला है ओ, करेक्ट। वर्टेक्स क्या बोला है ओ, ओके, ये वर्टेक्स बोला है। और हमें बोला गया है कि ट्राइंगल पी ओ पी क्यू, ओ से पी, ट्राइंगल ओ से पी, ठीक है, ओ से पी, पी से क्यू, मतलब दिस, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, उसका एरिया, उसका एरिया मतलब दिस मच एरिया मार्क कर रहा हूं मैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझना, जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, ये जो एरिया है ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये एरिया दिया हुआ है और वो एरिया है 3√2। तो ये एरिया मैं लिख देता हूं 3√2, नो प्रॉब्लम। देखिए, अब मुझे पूछा है कि पी कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमें पता चल गया होगा सबको। एक और डिटेल्स हमें दी है कि ये जो पी क्यू है, अगर इसको हम एज अ डायमीटर अज्यूम करते हैं और एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। मैं अभी एक सर्कल बना रहा हूँ, ग्रीन से बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इसको मैं डायमीटर अज्यूम कर रहा हूँ, इसको मैं कंसिडर करके डायमीटर एज अ सर्कल बनाऊंगा, तो वो पास हो रहा है पॉइंट ए से, ठीक है। तो इस तरह से ये सर्कल मेरा कुछ बनेगा, ठीक है। आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। ये मेरा कुछ सर्कल बन जाएगा। ये हमें क्यों दी ये डिटेल्स पता है आपको? ये डिटेल्स हमें इसीलिए दी है क्योंकि आप ध्यान से देखिए, अगर पी क्यू डायामीटर है तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये जो मैं डार्क कर रहा हूं, ठीक है, अगर पीक्यू डायमीटर है तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस पार्ट, वो क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड ट्राइंगल पीक्यू एज अ डायमीटर, और डायमीटर है वो ट्राइंगल ओपीक्यू का एक साइड। अगर ये डायमीटर है और सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो सबको बच्चे बच्चे को पता है कि ये जो एंगल होता है, ठीक है, दिस एंगल मुझे मिल जाता है 90, ठीक है। ये सिर्फ बताने के लिए कि ये एंगल 90 है, हमें ये डिटेल्स दी है कि पीक्यू डायमीटर है और ये ओ से पास हो रहा है, ठीक है। तो यहां से मुझे पता चल गया ये 90, यही ये क्वेश्चन का सबसे बड़ा कैच था कि ये जो पॉइंट है वो है 90 डिग्री। ये एंगल ओ हियर इज 90 डिग्री, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, पी और क्यू कौन से पॉइंट है मुझे पता नहीं, तो मुझे एक चीज पता है कि जो पैरामीट्रिक इक्वेशन पैराबोला का कोई भी पॉइंट अगर मुझे अज्यूम करना है तो मैं पैरामीट्रिक इक्वेशन से अज्यूम कर सकता हूं। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू 280, नो प्रॉब्लम। इन दिस व्हाट वी हैव, लेट्स से ए क्या है यहाँ पे,
इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 2x, तो 4a इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो a हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो लेट्स से कि p को मैं अज्यूम करता हूं 1/2, p को मैं अज्यूम करता हूं 1/2 इंटू लेट्स से कोई भी t की जगह आई विल से लेट्स अज्यूम समथिंग कॉल एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं अज्यूम करते हैं, पी स्क्वायर अज्यूम करते हैं, चलिए पी स्क्वायर 1/2 पी स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा p, ठीक है। यहाँ पे आप 1/2 पुट करोगे तो 1/2 तो सिर्फ t बचेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और q को मैं अज्यूम कर रहा हूँ सिमिलरली 1/2 q स्क्वायर एंड q, ठीक है। t की जगह मैंने सिर्फ p और q अज्यूम किया है, क्यों? क्योंकि मैं t दोनों में नहीं ले सकता भैया, दोनों डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है, तो t की वैल्यू दोनों में डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन आप चाहो तो t1 t2 भी दे सकते हो, लेकिन मैंने दिया है pq, ठीक है, pq अच्छा लगता है इसलिए मैंने pq दे दिया। तो ये मेरे पॉइंट हो गए p एंड q, मुझे ये पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, हमें पता है ये पॉइंट 0 तो हमें पता ही है, दिस वी ऑलरेडी नो 0,0 ओ। तो अब हमें तीनों की तीनों पॉइंट पता है, तीनों के तीनों पॉइंट भी पता है हमें, और एक और चीज पता है हमें जो चीज पता है वो है कि ट्राइंगल का एरिया 3√2। तो हमें सबको बाल बच्चे को पता है कि ट्राइंगल का एरिया जो होता है, ट्राइंगल पी ओ क्यू का एरिया मुझे दिया है 3√2, और ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 ऑफ डिटर्मिनेंट जो 3 पॉइंट्स होते हैं, दैट इज यहाँ पे है 0,0,1 वर्टेक्स ओ, ठीक है, देन पॉइंट ए दैट इज p स्क्वायर बाई 2, देन p1, एंड देन q स्क्वायर बाई 2 q1 इज इक्वल टू 3/√2 हमें दिया है, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, तो ये देखो 1/2 यहाँ से सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर बाई 2q, देन माइनस लिखने के बाद pq स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पे जरा सी भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3√2, ठीक है, 3√2। लेकिन 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 एक और चीज मैं यहाँ पे सबको बता देना चाहता हूँ कि ये जो है ना, ये मोड है यहाँ पे, ये डिटरमिनेंट तो है ही, ठीक है, लेकिन लेकिन डिटरमिनेंट के साथ यहाँ पे होता है मोड भी, ठीक है, यहाँ पे मोड भी होता है। हम मोड लिखते हैं अगर आपको फॉर्मूला ध्यान से पता है तो अगर हम मोड लिखते हैं तो यहाँ मोड हटाने के बाद यहाँ पे आ जाता है प्लस और माइनस। ये बच्चे को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो बहुत बड़ी दिक्कत में हो आप। 1/2 मोड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ वर्टाइसेस इज इक्वल टू एरिया होता है, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 1/4, यहाँ से मैं ले लेता हूँ PQ कॉमन, तो अंदर मेरा बचेगा P माइनस क्यू इज इक्वल टू मेरा आ गया प्लस और माइनस 3/√2। तो यहाँ से मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, तो मुझे मिलेगा PQ इंटू P माइनस क्यू इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3√2, ठीक है। ये मुझे एक अच्छा सा सुंदर सा इक्वेशन मिल गया है विद द हेल्प ऑफ एरिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन हाँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे P और Q की वैल्यू चाहिए। P की वैल्यू मिल जाएगी, कोई भी एक वैल्यू मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए। एक वैल्यू मुझे मिल जाएगी तो सिंपली मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, या फिर इन दोनों का रिलेशन मिल जाएगा तो मैं यहाँ पे रिलेशन पुट कर दूंगा और मैं P या Q की वैल्यू निकाल पाऊंगा। PQ की वैल्यू मिल गई तो मुझे P और Q जो पॉइंट है वो भी मिल जाएंगे, सिंपल। अब मुझे आप बताओ कि मैं इन दोनों के बीच P एंड Q के बीच रिलेशन कैसे फाइंड करूं। उसके लिए हमें यूज करना होगा ये 90 वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप मुझे बताइए ये 90 डिग्री है, तो आप मुझे बताइए ये जो लाइन है, दिस लाइन PO लाइन इज परपेंडिकुलर टू OQ लाइन, करेक्ट? यस करेक्ट। अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन m1 इंटू m2 क्या होना चाहिए, -1, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि इसका स्लोप ये 0,0 है, तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों के बीच का स्लोप फाइंड करूंगा, ठीक है। देखिए P मुझे पता है, P है मेरा P स्क्वायर बाई 2 कॉमा P, और Q मुझे पता है Q स्क्वायर बाई 2, Q मुझे पता है Q स्क्वायर बाई 2 कॉमा Q, ठीक है। ये मुझे P और Q यहाँ पे पता है, नो प्रॉब्लम। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, और ओरिजिन भी पता है, ओरिजिन मुझे पता है 0,0। अब आप मुझे बताइए इन दोनों के बीच का स्लोप क्या होगा, m1 जो होगा वो होगा P माइनस 0 डिवाइडेड बाई P स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, तो ये हो जाएगा P एक दूसरे को मार डालेगा, और तो ये हो जाएगा 2/P, ठीक है, ये हो जाएगा 2/P, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। 2 ऊपर चला गया, P ने एक दूसरे को मार डाला, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और इसी तरह से Q और 0,0 का मैं स्लोप फाइंड करूँ तो वो आ जाएगा Q माइनस 0 डिवाइडेड बाई Q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, ये सबको पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1,
तो ये हो जाएगा 2/q, ठीक है। अब मुझे पता है कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2/p इंटू 2/q इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स के pq इज इक्वल टू -4। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। तो अब ये जो pq आया है -4, उसको मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये इक्वेशन को मैं एक और नए पेज में लिखता हूँ, pq इंटू p माइनस क्यू इज इक्वल टू मेरा क्या आया था, आप मुझे बताइए। pq इंटू p माइनस क्यू मेरा आ जाएगा, एक सेकंड पीछे जाता हूँ मैं, यहाँ पे था 1/4 भी है, यहाँ पे ध्यान से देखिए 1/4 है, ठीक है। और pq 1/4 pq इंटू p माइनस क्यू मेरा आया ±3/√2, यहाँ पे 1/4 भी है, इज इक्वल टू था ±3/√2। अब pq मेरा क्या आया है, pq मेरा आया है -4, तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू अगेन ±3/√2, ठीक है। यहाँ पे मैं -4 आएगा, तो माइनस साइन यहाँ पे दोगे तो फिर से प्लस और माइनस ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मुझे मिल गया pq इज इक्वल टू ±3/√2, ठीक है। आई होप यहाँ तक हर एक चीज हर एक बंदे को एकदम क्लियरली समझ में आई होगी। और अब यहाँ पे मैं पुट करूंगा pq इज इक्वल टू है -4, तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे p ही चाहिए, क्योंकि मुझे पूछा है p के कोऑर्डिनेट्स, तो p के कोऑर्डिनेट्स के लिए मुझे p चाहिए, तो मैं p का इक्वेशन बनाऊंगा। p का इक्वेशन बनाता हूं, तो q मैं पुट कर दूंगा -4/p, तो ये हो जाएगा p प्लस 4/p इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3/√2, तो ये हो जाएगा p² माइनस 3√2a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक चीज बताइए मुझे यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने देखिए मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने +3/√2 को कंसिडर किया है, माइनस को नहीं कंसिडर किया, ठीक है। मैंने किसको कंसिडर किया, +3/√2 को कंसिडर किया है, -3/√2 को नहीं किया। +3/√2 कंसिडर करूंगा तो इस साइड आएगा तो -3/√2 होगा, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ प्लस को ही कंसिडर किया है, माइनस को कंसिडर क्यों नहीं किया है, आप मुझे बताइए। एक सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप खुद से सोचिए और मुझे आप मन में ही बताइए, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपने मुझे बताया है, ठीक है। बताइए मुझे। मैंने ऐसा इसीलिए कंसिडर किया है क्योंकि मुझे क्लियरली बोला गया है कि जो पी पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है पॉजिटिव, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये दोनों पॉजिटिव आएंगे तभी ये 3/√2 पॉजिटिव आ पाएगा। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मुझे सिर्फ इस चीज को सिंप्लीफाई करना है, तो ये देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, p² माइनस थोड़ा और तोड़ देता हूँ ऐसे, √2a, आप b² - 4ac से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा a माइनस 2√2 इंटू a माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा a इज इक्वल टू 2√2, √2, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई गॉट, ठीक है। एक्चुअली p है यहाँ पे, सॉरी, दिस इज p। तो मुझे p क्या मिल गया, मुझे p मिल गया 2√2, √2। अब मुझे बताइए पॉइंट p का क्या था हमारा, p²/2, p, ये हमारा था पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स। अब बारी बारी से दोनों वैल्यू पुट करूंगा, तो एक मेरा इक्वेशन बनेगा 2√2 का square/2, 2√2, दैट मीन्स कि 4 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 8/2, दैट इज 4 कॉमा 2√2, ठीक है। और दूसरा मेरा इक्वेशन बनेगा √2 का स्क्वायर, 2 डिवाइडेड बाय √2, तो ये बनेगा मेरा 1/√2, ठीक है। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया है 4/2√2, 4,2√2, 1,√2, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4,2√2 एंड 1,√2, दैट मीन्स 1 सॉरी A एंड D इज माय फाइनल आंसर। ये ऑप्शन नंबर A एंड D इज माय फाइनल आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। फिर से बहुत ही लंबा क्वेश्चन था, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, मैं आपको फिर से इसका एक ग्लिम्स दे देता हूँ, ठीक है। क्या क्या इस लेक्चर में हमने सीखा वो मैं पहले बता देता हूँ, कि हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन देखा कि पैराबोला का एक पैरामेट्रिक इक्वेशन होते हैं x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट दिए थे P एंड Q, तो मैंने उसको ये दो पॉइंट लेके मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है, कि दिस आर द पॉइंट्स। हमने देखा कि अगर PQ ऐसा डायमीटर है उससे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं और जो ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड होता है तो ये एंगल हो जाता है मेरा 90, ये भी हमने अच्छे से देखा। हमने देखा कि ये 90 है तो ये जो लाइन है PO, ये जो लाइन है OQ, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, और अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो दोनों का स्लोप क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। ये भी हमने देखा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने देखा कि ट्राइंगल का फॉर्मूला, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 मोड ऑफ वर्टाइसिस का डिटर्मिनेंट, ये भी हमने देखा, ठीक है। एरिया दिया हुआ था, पॉइंट हमने तीनों के तीनों बनाए, तो हमने आमने सामने ट्राइंगल इक्वेट किया, ठीक है। मोड हटाने के बाद यहाँ पे हमने प्लस और माइनस भी लिखा, सिंप्लीफाई किया। ये P और Q में इक्वेशन आया था, देखिए दिस इक्वेशन इज इन P एंड Q।
तो मुझे एक सिंगल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने m1 इज इक्वल टू m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, दो लाइन परपेंडिकुलर का इस्तेमाल किया और मुझे यहां से मिला pq इज इक्वल टू -4 और pq इज इक्वल टू -4 से मैं चला गया सिंगल इक्वेशन में, ये मुझे सिंगल इक्वेशन मिला, ठीक है, और उसकी मैंने q की जगह वैल्यू ये पुट की, q इज इक्वल टू -4/p मैंने पुट की, सिंप्लीफाई किया, मुझे इक्वेशन मिला, ठीक है। यहाँ पे मुझे बोला गया था कि p है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक डिटेल्स का यहाँ पे यूज हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे मैंने प्लस 3/√2 कंसिडर किया, नॉट द -3/√2, ठीक है। तो मैंने सिर्फ प्लस, देखो सिर्फ प्लस पे मार्क कर रहा हूँ, प्लस 3/√2 मैंने कंसिडर किया, उसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे ये इक्वेशन मिला। सिंप्लीफाई करने के बाद p की मुझे वैल्यू मिली 2/√2, √2, दो वैल्यू मिली और दोनों को मैंने, ये जो हमारा p के कोऑर्डिनेट्स हमने अज्यूम किए थे, पैरामीट्रिक फॉर्म जो अज्यूम किए थे, और उसमें मुझे p की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे मैंने वो दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। पुट करने के बाद मुझे मेरा ये फाइनल आंसर मिल गया 4,2√2 एंड 1,√2। आई होप 1,√2, आई होप सबको समझ में आया होगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए थी और यही हमारा एम है, कॉन्सेप्ट्स थ्रू क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और अच्छा सा देखेंगे क्वेश्चन। सो आई होप कि सबको यहाँ पे मजा आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।